हेलो दोस्तों, क्या आप एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में एक 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट करके कितने सालों के अंदर 70 लाख रुपीस कमा सकते हो? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को हर साल बीट किया हुआ है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है और ये एक गुड साइन है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। तो इस म्यूचुअल फंड ने एवरेज रिटर्न 15% का अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि हमने एक एसआईपी 1000 रुपीज़ की स्टार्ट की हुई है और इस एसआईपी ने हर साल अपने इन्वेस्टरों को अगर 15% का रिटर्न्स अगर देता है तो 10 सालों के अंदर हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू होगी वो होगी 1.2 लाख और उसके सामने जो हमारी अमाउंट मिलेगी वो होगी 2.8 लाख। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारी निवेश की हुई वैल्यू होगी 2.4 लाख और उसके सामने हमें 15.2 लाख रुपीस मिलेंगे। और अगर हम 30 सालों के तक इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारी निवेश की हुई वैल्यू 3.6 लाख रुपीस होगी और उसके सामने हमें 70 लाख रुपीस मिल जाएंगे। तो अगर आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी अगर 30 सालों तक अगर करते हो और 15% का रिटर्न्स हर साल अगर एक्सपेक्ट करते हो तो आप 30 सालों के अंदर 70 लाख रुपीस कमा पाओगे। पर ये एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि हमने यहाँ पर एक आइडियल कंडीशन ली हुई है कि हर साल हमें 15% का रिटर्न्स मिलेगा। पर ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है और इक्विटी म्यूचुअल फंड हर साल आपको 15% का रिटर्न्स देगा ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 30 सालों के अंदर मार्केट में कई बार उतार या चढ़ाव आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये म्यूचुअल फंड अच्छे टाइम में आपको 20 या 22% का रिटर्न्स भी दे सकता है, पर मार्केट की खराब कंडीशन में ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो आप मान के चलिए कि आपको लॉन्ग पीरियड में 8 से लेकर 12% का इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर के थ्रू किसी भी अमाउंट को कैलकुलेट करने के बारे में सोचें तब इन क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात, जो रिटर्न्स होते हैं वो एवरेजली हर साल सेम मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो महंगाई है वो हर साल 6 से लेकर 8% के बीच बढ़ती ही बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आज हम जो चीज़ें 1 लाख रुपीज़ में खरीद सकते हैं, क्या आने वाले सालों में हम उतनी ही चीज़ें 1 लाख रुपीज़ में खरीद पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो हम जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो 6% की महंगाई रेट को ध्यान में रख के उसे ज़रूर कैलकुलेट करें कि आपकी जो कॉर्पस अमाउंट होगी उसकी वैल्यू उस टाइम क्या होगी। तो वो आप कहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं? आप गूगल में आसानी से टाइप कर सकते हो एसआईपी कैलकुलेटर विथ इन्फ्लेशन। तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के लिए रेट दिए ही होंगे। तो मान लीजिए कि हम 6% की इन्फ्लेशन रेट लेते हैं तो 30 सालों के बाद जो हमें 70 लाख रुपीस मिलने वाले थे तो उसकी वैल्यू आज के 18.4 लाख के बराबर होगी। यानी कि आज हम जितनी चीज़ें 18 लाख रुपीस में खरीद पा रहे हैं वही चीज़ें 30 सालों के बाद हम 70 लाख रुपीस में खरीद पाएंगे। तो ये होता है इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा असर और ये कोई भी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं बताएगा, पर ये आपकी फ़र्ज़ है कि आप एजेंट को पूछे कि इसमें जो आप जो इन्फ्लेशन रेट काउंट करने के बाद मुझे अमाउंट बताइए। तो जब भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट आपको म्यूचुअल फंड बेचने के लिए आए या आप खुद भी रिसर्च करो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। आज के केस में जो टैक्स म्यूचुअल फंड पर लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगता है, पर 30 सालों के बाद क्या टैक्स सिस्टम यही रहेगा ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो इसको भी हम कैलकुलेट करें। इन्फ्लेशन को बीट करने का एक आसान तरीका ये है कि आप जो भी एसआईपी करते हो उसमें हर साल 10% का इंक्रीमेंट करते जाइए। तो 30 सालों के बाद जो आपको अमाउंट होगी वो आपको इन्फ्लेशन को बीट कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम मिडिल क्लास लोग करें तो करें क्या? हम तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर सकते हैं। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी आपको अपने निवेश के वैल्यू पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हमेशा स्टेडी रिटर्न्स को मानकर ना चले।
एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहीं पर देखा कि हमने 15% का स्टेडी रिटर्न्स माना है, पर ये रिटर्न्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो लेते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। मार्केट की अप डाउन कंडीशन में आप कभी भी म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करोगे और कभी भी एसआईपी को बंद नहीं करोगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे लोगों को के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप उन तक पहुंचा पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।